Okay, Chilan. Now, in my second video, I would like to continue कि अब क्या होता है। जो डैनियल है उसका कंपेनियन, वो तो वहाँ से चल देता है। ही पिक्स अप अ ट्रक एंड गोज बैक टू लासा। उसे वहाँ नहीं जाना है। अब सैटर्न को तो इसको लेके जाना है, क्योंकि सैटर्न इज़ ए गाइड एंड ही चार्जिंग फ्रॉम द नरेटर फॉर टैक्सी। अब क्या है कि जब डार्चन के लिए वो चलते हैं काफ़ी दूर ऊंचाई पर, तो नरेटर की हालत बहुत ख़राब हो जाती है और डार्चन में आते आते ही इज़ अनेबल टू ब्रीथ। उसके दोनों नेजल्स जो है, नॉस्ट्रल्स बिल्कुल बंद हो जाते हैं। ही इज़ अनेबल टू टेक ब्रीथ एट ऑल। वो सांस नहीं ले पाता है। इसका इफ़ेक्ट हाई एल्टीट्यूड का इफ़ेक्ट है। अब सैटर्न जो है उसको क्या करता है, मेडिकल कॉलेज में ले जाता है। अब मेडिकल कॉलेज में वो सोचता था डॉक्टर किसी ड्रेस, जैसे अपने यहाँ डॉक्टर वाइट ड्रेस वगैरह पहन के रहते हैं, तो वो तो ही वॉज इन अ सिंपल ड्रेस लाइक ऑर्डिनरी पीपल। लेकिन उसको चेक करता है, वो उसको बताता है कि उसको कोल्ड है और ये सब इट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ द कोल्ड एंड हाई एल्टीट्यूड, काफ़ी ऊंचाई पर आया है। फिर उसको वो दवा देता है एक ब्राउन पेपर में, और दवा देने के बाद उसको बताता है ही गिव्स 5 days मेडिसिन। कहता है बिल्कुल ठीक हो जाओगे। नरेटर पूछता है कि वही जो है क्या हम कोरा करने आए, कर सकते? वो कहता है ऑल राइट, यू विल बी एबल टू डू दिस कोरा एंड यू विल बिकम ऑल राइट। ठीक उसको एश्योरेंस देता है डॉक्टर। अब नरेटर जब मेडिसिन लेता है तो उसको फ़ायदा होता है 24 आवर्स में। जब देखता है नरेटर की तबीयत ठीक है, तो सैटर्न को भी वहाँ से रवाना होना है। अब सैटर्न जब वापस लौटता है तो नरेटर अकेला रह जाता है। अब सैटर्न के विचार क्या है? सैटर्न सोचता है कि अगर नरेटर इतना बीमार हो गया था, अगर वो मर जाता तो सैटर्न बुद्धिस्ट परवाह नहीं करते। द पर्सन हु डाइज दे डू नॉट बॉदर फॉर दैट। वो रोते चिल्लाते नहीं हैं। वो कह रहा केवल मेरी बिजनेस में लॉस होता। नरेटर के मरने का मतलब है कि जो उसका टैक्सी का किराया है, जो उसको पैसा वो देगा एज ए गाइड, तो वो सब उसका लॉस हो जाता। अदरवाइज ही इज़ बॉदर्ड फॉर दैट बिजनेस ओनली। अदरवाइज ही इज़ नॉट बॉदर्ड फॉर द लाइफ ऑफ द नरेटर। उसकी लाइफ के लिए वो बिल्कुल भी बॉदर्ड नहीं है। अब क्या है, नरेटर को वहाँ पर डार्चन में एक कॉफ़ी एक छोटा सा वहाँ पर झोपड़ी पड़ी हुई, वो भी एकदम अच्छा नहीं है, टूटी फूटी रेस्टोरेंट थी। तो वहाँ पर ही गोज़ देयर टू टेक कॉफ़ी। वहाँ नरेटर जब उसके पास नोवेल भी है पढ़ने के लिए और एजुकेटेड है, तो वहाँ उसकी मुलाकात एक नॉर्बू से होती है। क्योंकि नरेटर को तलाश थी वो पिलग्रिमेज जो उस समय का जो सीज़न था, वो पिलग्रिम्स का सीज़न नहीं था। लोग माउंट कैलाश पर नहीं जा रहे थे। दे गो इन सम अदर सीज़न। नरेटर गलत टाइम पर पहुंचा, इसलिए वहाँ पर कोई भी नहीं। तो नरेटर चिंतित इसलिए था दैट ही मस्ट गेट सम कंपेनियन, क्योंकि अब वो अंग्रेजी जानता था और वहाँ की भाषा जो वो बोल नहीं सकता था तिब्बतियन वगैरह को। अब क्या था कि नॉर्बू जो था वो बीजिंग यूनिवर्सिटी में स्कॉलर था, रिसर्च कर रहा था। माउंट कैलाश जो है वहाँ के ऊपर भी वो रिसर्च करना चाहता था, इसीलिए वो जा रहा था। ये उसका फर्स्ट टाइम था। वो इंग्लिश भी समझता था बहुत अच्छी, एंड ही वाज ए वेरी जेंटलमैन। तो नरेटर से जब मुलाकात होती, दोनों पास पास जब कॉफ़ी लेते हैं तो आपस में एक्सचेंज व्यूज़ करते, दोनों दोस्त बन जाते। फिर वो सलाह देता है नरेटर को कि ऊंचाई पर है, दे मस्ट हायर द याक। नरेटर रेडी हो जाता है। याक एक जानवर होता है, उस पर लगेज लादने के लिए। अच्छा, अब नॉर्बू काफ़ी फैट भी है तो वो सामान लेके नहीं चढ़ सकता। तो इस तरह से नरेटर का एक अच्छा कंपेनियन वो नॉर्बू मिलता है। वो इंग्लिश जानता है और मोर ओवर ही जे स्कॉलर। तो नरेटर का के विचार जो है उससे मिल जाते हैं। तो इस तरह से ये स्टोरी जो है किस तरह से वो पूरा वहाँ कर लेता है। अब क्वेश्चन इस बात का है कि आफ्टर हैविंग रेड द होल लेसन, पूरा लेसन समझने के बाद जो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो आते हैं, जैसे मीटिंग ऑफ नार्बू विद नरेटर, वो कैसी मीटिंग थी। इसके बाद रोल ऑफ सैटर्न। फिर इसके बाद नरेटर कम अक्रॉस सो मैनी थिंग्स ड्यूरिंग हिज जर्नी।
बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ पर डॉग्स बताए, इम्पीरियल डॉग्स जो बहुत मॉन्स्टर उनको कहलाते, काले जो जो कहना चाहिए नोमाड्स हैं, जो मूविंग ट्राइब्स हैं वो रखते उनको उनकी सेफ्टी के लिए टेंट्स में रहते हैं। तो बहुत सारा इसमें डिस्क्रिप्शन किया गया है, जर्नी का जो डिस्क्रिप्शन है दैट इज़ रियली वेरी वंडरफुल। और नरेटर जो है ही इज़ ए रिलीजियस टाइप ऑफ पर्सन। तो इस तरह से ये चैप्टर अगर पढ़ोगे, व्हेन यू गो थ्रू दिस लेसन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, इट्स समरी एंड ऑल दैट।